ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाजरीन जो कि हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे खित्ते के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों ने एक लेजर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और छोटे हथियारों को कुछ ही सेकंडों में जला करके राख कर सकता है। अगर भारत के पास मुझे पता है और मैंने ये देखा है जी, उनके पास दे हैव अ फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन, ये हमारे वो शूट कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। लेजर वेपन में लगा रडार दुश्मन के लक्ष्य का पता लगाता है। इसके बाद लाइट की स्पीड से उस पर हमला होता है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए लेजर का हमला सेकंड से भी कम समय में दुश्मन के ड्रोन तक पहुंच जाता है। ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है। डीआरडीओ ने खुलासा किया है कि 30 किलोवाट के बाद अब अगला लेजर हथियार 300 किलोवाट का होगा, जो बहुत जल्दी बना लिया जाएगा। भारत के इस हथियार ने आसमान में उड़ते ड्रोन को जिंदा जला दिया। दुश्मन ड्रोन को पहले ट्रैक किया गया और बिना किसी आवाज के इस ड्रोन को राख में बदल दिया गया। कहा जाता है कि जो पर शॉट है ना वो बड़ी कम कॉस्ट पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप गोली या उस चीज से करें, वो जो आप एक्सपेंसिव मिसाइल्स अगर इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं पता, हमें पता है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन ग़ज़वा हिंद होना है और फ़तह भी हमने करनी है। आप सबको मुसलमानों को चाहिए कि हम मुसलमानों का साथ दें और आपके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं, पाकिस्तान के दरवाज़े खुले हैं, हर मुसलमान के लिए खुले हुए हैं, बल्कि हर इंसान के लिए खुले हैं, क्योंकि यहाँ पे मोहब्बत बांटी जाती है। सो लार्जली इंडिया इसको चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाएगा, क्योंकि चाइनीज भी अपने ड्रोन्स भेजती हैं इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस इकट्ठी करने में। वो जो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये प्राइवेट डिफेंस वाली कोई बात नहीं है। हम लोग एक तो डरते हैं, पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको ग़ज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। ग़ज़वा हिंद करेंगे, लेकिन अपने अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने। आर्मी चीफ लेट गया भाई, ग़ज़वा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप ग़ज़वा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 days रिजर्व इन ऑयल। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है। जो ड्रोन अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूएवीज होते हैं। 100-200 जहाज, 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें, ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है। अभी वो आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हर जगह वो लगे हुए हैं। अभी आपको याद होगा कि जो ब्रह्मोस है, इन्होंने रशिया और इंडिया की जॉइंट प्रोडक्शन है, ठीक है। अभी उन्होंने फिलिपाइन को एक्सपोर्ट किया, ठीक है जी। फिर इसी तरह और
एक आकाश इनका नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस है, वो भी इन्होंने बनाया है। तो अब जो इंडिया को एडवांटेज है या इंडिया जिस चीज़ पे फोकस करना चाहता है, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर। वो प्राइवेट सेक्टर को फोकस करना चाहते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि अदानी डिफेंस, टाटा डिफेंस, ये सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये प्राइवेट डिफेंस वाली कोई बात नहीं है। हम लोग एक तो डरते हैं, दूसरा क्योंकि लार्जली हमारे यहाँ डिफेंस, हमारा जो मिलिट्री है उसकी मोनोपोली है इन चीज़ों के ऊपर, एंड दे डोंट बिलीव कि शायद हमें प्राइवेट सेक्टर को सामने लेके आना चाहिए या उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। सो इंडिया ने हालांकि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाई है, लेकिन अब वो प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहते हैं। एक तो उन्होंने ये जो इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। अगर भारत के पास, मुझे पता है और मैंने ये देखा है जी, उनके पास दे हैव अ फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन, ये हमारे वो शूट कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा? वो कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी। हम तो ये उन्होंने वो कहते हैं हम तो अब मिलके अब काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम जारी बात है, वी विल गो टू चाइना एंड देन हम अपने लोगों को बुलाएंगे, बैठेंगे और आप देखें ना जो है DRDO जो है, ये एक सेंटर बन चुका हो, ठीक है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंडस्ट्री सारे उनके साथ इंगेज कर रहे हैं। सो हमें भी ऐसे सेंटर बनाने चाहिए जो काम कर सकें। और देखें, अगर आपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, टेक्नोलॉजी पे पैसा ना लगाया, अगली जंगें फौजियों ने नहीं लड़नी ऑन द बॉर्डर में, याद रखें। या जंग होनी है आसमानों में और यहाँ जंग होनी है ड्रोन्स में। सो आप देखेंगे ये सारी की सारी आइदर देयर विल बी अ डॉग फाइट। व्हाई इंडियंस आर एक्वायरिंग लॉट ऑफ ये जो है आज क्यों खरीद रहे हैं, धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, नेवी के लिए अलहदा खरीद रहे हैं, बाकियों के लिए अलहदा खरीद रहे हैं। सो दे आर डूइंग इट व्हाई? बिकॉज दे नो दैट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये चीज सामना करनी पड़नी है। सो दे आर पुटिंग मनी ऑन इट एंड मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए एक चैलेंज है। चाइना के लिए शायद चैलेंज नहीं होगा, बिकॉज चाइनीज और ऑलरेडी चाइना को तो देख के इंडियंस काम करते हैं। और आपको पता है जब से ये जो UAVs की प्रोलिफरेशन हुई है और ये जो ड्रोन स्वॉर्म्स की जो सामने आए हैं, ये समझ लें कि ये एसिमेट्रिक थ्रेट्स जो हैं ये अब दे आर गोइंग फॉर ए डिमांड एंड वो जिसे कहते हैं ना इन्होंने बढ़ा दी है ऑफ एनर्जी वेपन्स की, ठीक है जी। अब कैसे स्वॉर्म कैपेबिलिटीज, अगर जैसे चाइना के पास स्वॉर्म कैपेबिलिटीज हैं, इंडिया के पास भी डेफिनेटली होंगे, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें भी फोकस करना पड़ेगा। आप देखें ना, कहाँ पे एक फोकस था कि नहीं जी 6 लाख की फौज होनी चाहिए, बंदे होने चाहिए। ये माजी के दौर में होता था। आपको याद होगा कि यार जो लोग होते थे ट्रेडिशनल फैमिलीज में, वो कहते बच्चे ज़्यादा पैदा करो यार, ये जंगजू बनाने हैं, ये लड़ेंगे। आज के दौर में नहीं होता, कहते भाई एक ही बच्चा ठीक है पर उसका दिमाग काम करता हो, बस 2 बच्चे हों पर उसका दिमाग काम करता हो, उसको अच्छी एजुकेशन दो, वो आइडियाज़ पैदा कर सके। तो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, हमारे ज़माने में ये सोशल सिक्योरिटी का आइडिया होता था कि जी बच्चे ज़्यादा होंगे, फैमिली मजबूत होगी, ये होगी। आज आप कहते हैं नहीं जी नेटवर्किंग चाहिए, बात चाहिए। आज आप और तरह की दुनिया में रह रहे हैं। सो ये जो इंडियंस ने किया है, ये जारी बात है हर रोज़ हमारे लिए चैलेंज है। हमें हर रोज़ खतरा है कि हमें हर रोज़ एजुकेशन, सड़कों से पैसा निकाल के डिफेंस पे लगाना पड़ेगा। और अब हमें वंस फॉर ऑल वी हैव टू गेट इनटू दिस वे कि नो, ये जो काइनेटिक वेपन्स हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, और हमें इस पे पैसा लगाना है। और ये जो कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशंस हैं, वी हैव टू गो देयर। और ये जो लो कॉस्ट ड्रोन अटैक्स हैं, ये दिस इज द फ्यूचर, ये वो फ्यूचर है। अब देखें ना कि हम तो नहीं सोच सकते थे कि ये चीज़ें ऐसे होगी, कि अब हमें हमारी ज़िंदगी में ही ये चीज़ होगी कि जी कैसे हम कर रहे हैं, वो क्या नाम है उसका यार, बंदे पे बंदे भर्ती कर रहे हैं फौज के अंदर। अब आप कहते हैं जी बंदे क्या भर्ती कर रहे हैं, एक ड्रोन जो है वो बंदे का काम करता है। वो जाएगा एनिमी की फील्ड में, जाके हिट करके आएगा, वो वापस आ जाएगा,
ठीक है, वो इतने ज्यादा ड्रोन्स बनाएंगे कि याद रखें कि वो जो ड्रोन्स हैं वो दे आर गोइंग टू बी दे विल बी वर्किंग लाइक इंसानों की तरह ही काम करेंगे। जैसे हम रोबोट होंगे,